कोरोना के टाइम पर लाशों से कफन नोचे जाते रहे, कोरोना के टाइम पर लोग और हिंदुओं के हिसाब से भी किया और श्रद्धालुओं के हिसाब से भी किया। पंडों के पास तीर्थयात्रियों की परिवारों की पूरी लिस्ट आती है। शायद आपको आती हो या ना आती हो, इसके बारे में जो ढोंग दिखाया जाता है ना मीडिया पर, वो एकदम से दिमाग खराब कर देता है। क्या भगवान के दर्शन भी महंगे हो जाएंगे? दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा। गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत बधाइयां। और अंबानी साहब को भी बधाई देना चाहूंगा भैया। 492 करोड़ रुपए का उन्होंने एक अपना 300 करोड़ का बंगला खरीद लिया लंदन के अंदर। लगता है झूला डंडा सब तैयार है, झूला डंडा लेकर के सब भागने वाले हैं। उद्योगपति माल्या भाग गया और नीरव भाग गया, सारे भाग गए, सब हो गए। अब दूसरी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी केदारनाथ में परिक्रमा लगाते हैं जूते पहन करके। चर्चा का विषय बन जाता है। केदारनाथ के बोर्ड के 52 मंदिरों को सरकार अपने काबू में कर लेना चाहती है, सरकार अपने लीडरों के काबू में कर लेना चाहती है और उन पुजारियों की सदियों से चली आ रही परंपरा को नष्ट कर देना चाहती है, जिसको लेकर के उत्तराखंड में विरोध चल रहा है। ये एक प्रयोग था छोटा सा, लेकिन अब इन खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आज विस्तार से बात इसलिए भी करनी होगी क्योंकि मैंने बहुत सारी खबरों को देखा, एनालिसिस किया, जनता के हिसाब से भी किया और हिंदुओं के हिसाब से भी किया और श्रद्धालुओं के हिसाब से भी किया। आपको याद होगा कि जब केदारनाथ या चार धाम की यात्रा लोग जाते थे तो जितने भी तीर्थयात्री होते थे वो पंडों के यहाँ रुकते थे। पंडों के पास तीर्थयात्रियों की परिवारों की पूरी लिस्ट होती थी, दादा की, परदादा की, उनके भी परदादा की, मतलब 7 खानदान का हिसाब किताब केदारनाथ के पंडों के पास मिल जाएगा। अगर यकीन ना हो तो आप कॉल कीजिए किसी केदारनाथ के पंडा को या हरिद्वार के पंडा को। आपके परिवार का अगर आप वाकई में हिंदू हैं और वाकई में धार्मिक हैं तो आपका पूरा मिल जाएगा। तो पहले ये व्यवस्था थी, अब व्यवस्था बिगड़ी, होटल आने लगे, सब कुछ आने लगे, लोग पंडों के यहाँ नहीं रुकते थे और होटलों में रुकने लगे। लेकिन पंडों के यहाँ रुकते थे। मुझे याद है मैं नानी के साथ गया था ज्वालामां, तो वहाँ भी पंडित थे। हम एक पंडा जी का घर में रुके और क्या बढ़िया फुलके मिले, क्या वो पर प्यार मिला उन पंडों के यहाँ से, पंडितों के यहाँ से, जो अपने जजमान की सेवा करते थे। दक्षिणा में वो अपनी तरफ से 1 पैसे की मांग नहीं करते थे, जो दे दो वो ठीक। आटा रोज का ला दो, सब्जी रोज का ला दो, जो बन जाए वो ठीक। तब भगवान के दर्शन भी पूंजीवाद से जुड़े नहीं हुए थे। अब सिलसिला बदलता है और सिलसिला ऐसा बदला उस हिंदूवादी सरकार में, जिस हिंदूवादी सरकार ने दावा किया था कि हिंदुओं को विश्वगुरु बनाएंगे, जिस हिंदू राष्ट्र की कल्पना लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते थे कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करके हम बहुत कुछ काम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उन प्रधानमंत्री मोदी जी को तो बद्रीनाथ केदार धाम की इज्जत तक याद नहीं है। उनको दाढ़ी बढ़ा करके, नए कपड़े पहन करके, भगवान शंकर के आसपास जूते पहन के परिक्रमा करने में आनंद आता है। और एक तस्वीर ऐसी भी वायरल होती है जिसमें राहुल गांधी अगर गांधी जी की परिक्रमा करते हैं तो नंगे पैर करते हैं। ये होती है श्रद्धा कि अगर परिक्रमा की जाती है तो नंगे पैर की जाती है। गोवर्धन की परिक्रमा, आज गोवर्धन का बड़ा त्योहार है, नंगे पैर की जाती है। ये आदमी जो है सिवाय फिल्मी काम करने के कुछ नहीं करता और गोदी मीडिया और मोदी मीडिया इसको लाइव फिल्म दिखाने के चक्कर में इसको इतना बड़ा भक्त दिखाना चाहता है, इस ढोंगी आदमी को, जिसने महंगाई में अपरंपार बढ़ोतरी कर दी। 5 रुपए का दान जैसे लगता है कि इसकी जेब से निकल गया हो पेट्रोल के लिए और 10 रुपए डीजल के लिए, लेकिन गैस का सिलेंडर तो रहा। ढोंगियों में और भक्तों में फर्क होता है, नेताओं में और भक्तों में फर्क होता है। इन्होंने हिंदू धर्म की ब्रांडिंग की और हिंदू मंदिरों को खा जाने की कोशिश कर रहे हैं। देवी स्थानम नाम से एक बोर्ड बनाया जिसमें इन्होंने पुजारियों का, पंडों का, जो पंडे इतने सालों से पूरा एक चिट्ठा रखते हैं, इतना तो सरकार के पास नहीं होगी जितना पंडों के पास रहता है। धर्म स्थलों की
तीर्थ यात्रा करने वाले लोगों का हिसाब किताब, उनका वर्चस्व वहां से खत्म कर देना चाहते हैं। ये वही पंडे हैं जिन्होंने मंदिरों की देखभाल पुताई की, गवर्नमेंट ने कभी उसकी जिम्मेदारी नहीं ली। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी केवल वैष्णो देवी का दिया गया। इंदिरा गांधी जी के जमाने में जब वैष्णो देवी का कुप्रबंधन देख रहे थे तब गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लिया, लेकिन किसी प्राइवेट कंपनी को नहीं दिया। लेकिन यहां प्राइवेट कंपनियों को देने की बात हो रही है, यानी कि मंदिर भी बिक जाएंगे प्राइवेट कंपनियों के हाथ। तब क्या होगा? क्या भगवान के दर्शन भी टिकट से लगेंगे? क्या भगवान के दर्शन भी महंगे हो जाएंगे? सरकार ने सारी वो सरकारी कंपनियां, सारे सरकारी रेलवे स्टेशन, सरकारी रेल अदानी अंबानी के नाम कर दी और सरकार ने वो कर चुका दिया। मोदी ने वो कर चुका दिया। इस आदमी को प्रधानमंत्री कहते हुए मुझे शर्म आती है। शायद आपको आती हो या ना आती हो। इसके बारे में जो ढोंग दिखाया जाता है ना मीडिया पर, वो एकदम से दिमाग खराब कर देता है। लेकिन कोई मीडिया सवाल नहीं पूछता कि एक हिंदू होने के नाते यह आदमी केदारनाथ मंदिर में चमड़े के जूते पहन करके क्यों घुस गया। कोई सवाल नहीं उठाता, कोई बात नहीं करता। लेकिन मजाक साहब की तो सोशल मीडिया पे उड़ जाती है। सोशल मीडिया पे तो बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग रहते हैं। अब आते हैं अंबानी की बात पर। अंबानी ने 492 करोड़ रुपए का भैया अपना महल लंदन के अंदर खरीद लिया, 300 एकड़ जमीन। वाह। और मीडिया ने, वाकई में सोशल मीडिया ने अंबानी की बहुत बुरी तरह से ठोक दी, और इस कदर ठोकी कि अंबानी की देशभक्ति पर भी सवाल उठा दिए। जब अटालिया जैसा एक बड़ा आलीशान महल बॉम्बे के अंदर है, तो फिर लंदन के अंदर मकान लेने की क्या जरूरत थी बे सेठिए। हिंदुस्तान के लोग गरीब पे गरीब होते गए। कोरोना के टाइम पर मौतें होती रहीं, कोरोना के टाइम पर लाशों से कफन नोचे जाते रहे, कोरोना के टाइम पर लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली। लेकिन इस बिजनेसमैन को दिवाली के दिन दिवाली का जश्न मनाना था, जबकि हिंदुस्तान को खोटी दिवाली मनानी थी। ऐसे लोग क्या उद्योगपति देशभक्त हो सकते हैं? मेरा बस एक ही सवाल है, क्या इनको देशभक्त का दर्जा किया जाना चाहिए? इनके बाप को राजीव गांधी ने अंबानी बनाया था, रिलायंस बनाया था। देशभक्ति के नाम पर ये लोग एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आए थे, लेकिन हिंदुस्तान की दौलत को लूट करके लंदन में मकान खरीद लेना, क्या ये एक हिंदुस्तानी के लिए शोभा देता है? क्या ये नहीं बताता कि नीरव मोदी जैसा और भगौड़े जितने भी उद्योगपति गुजरात के थे, उनमें यह भी शामिल होना चाहता है? गुजरात के लोगों को बदनाम कर देना चाहता है, महात्मा गांधी की विरासत को बदनाम कर देना चाहता है, वल्लभ भाई पटेल की विरासत को बदनाम कर देना चाहता है। यह अंबानी मोदी साहब के साथ मिलकर। गुस्से को कंट्रोल कर रहा हूं, ब्लड प्रेशर ना बढ़ जाए। खबर बहुत साफ सी है। इनका हजूर आला का मकान देखोगे तो आंखें चौंक जाएंगी। गोल्फ का मैदान भी है, स्विमिंग पूल भी है। लड़की एक स्विमिंग बाथरूम में नहाती है तो अगले दिन पता नहीं कौन से बाथरूम में नहाएगी। भैया इतने ठाट वाट अगर किसी गरीब के हो जाते तो बढ़िया होता। ये अंबानी जिसके बारे में परमवीर ने बोला था वो गायब। जो इनके खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ केस ठुक जाता है। यह सत्ता का नंगा नाच और उद्योगपतियों का सत्ता पर कंट्रोल, मोदी पर कंट्रोल बता देता है कि मोदी जी देश के चौकीदार नहीं हैं, अंबानी के चौकीदार हैं। लेकिन आज ये दोनों खबरें जुड़ी हुई हैं उस धृष्टता के साथ जो धृष्टता हुई। दोस्तों, केदारनाथ पर तो भगवान जी सजा देंगे मोदी जी को जूते पहन करके, लेकिन अंबानी को सजा देना बहुत जरूरी है। बहिष्कार कीजिए इसके सारे सिम्स का, सारे नेटवर्क का, जिसने हिंदुस्तान के पैसे को बाहर लगा दिया लंदन में। यहां घर क्यों नहीं खरीदा? यहां इतनी असुरक्षा क्यों है? भक्त क्यों अंबानी से सवाल नहीं पूछ रहे कि इतना बड़ा मकान बाहर क्यों खरीद लिया? पैसा इंडिया से कमाया, बैंकों से कमाया और बाहर पैसा ले गया। इसको तो चौराहे पे लाकर इसका मुंह काला करना चाहिए अंबानी का, कि देश के साथ गद्दारी करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। भक्त भी बोलते हैं, मैं भी बोलता हूं, तो भक्तों में इतनी हिम्मत है कि अंबानी को चौराहे पे लेके आएंगे क्या? क्यों भक्तों, लेके आओगे क्या? दोस्तों, बस इसी सवाल के साथ इस ब्लॉग को खत्म करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।